Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, board certified cosmetic surgeon, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. अभी अभी हमारी टीम के पास एक फ़ोन आया है और उसमें एक जो हमारी जो एक दर्शक हैं वो ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा कराना चाहती हैं और उनका कहना है कि वो फिलर्स ही चाहती हैं बड़ा कराना। और उन्होंने हम मेरा कोई पिछला यूट्यूब का वीडियो भेजा है जिसमें कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई फिलर नहीं कराना चाहिए। तो वो क्या कह रही थी कि सर से मैं फ़िलर कराऊंगी लेकिन सर कहते हैं कि फ़िलर नहीं कराना चाहिए। तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ इस बारे में। तो देखिए, उनका कन्फ्यूज़न अपनी जगह जायज़ है। पहली चीज़ तो ये है, मैं इसमें आपको भी चलिए कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दूँ। पहली चीज़ तो ये होती है कि अगर आप परमानेंट रिज़ल्ट चाहते हैं और इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहते हैं तो बेस्ट इम्प्लांट रहता है, सर्जिकल मेथड रहता है। वो रहता है जिसमें कि आपको जो है ब्रेस्ट का साइज़ तुरंत आपको बढ़ जाता है, हीलिंग वगैरह हो जाती है आपके 7 डेज़ में। दूसरा होता है फैट इंजेक्शन। अगर हम फैट इंजेक्शन करते हैं तो साइज़ आपका तुरंत बढ़ जाता है और वो भी जितनी फैट टिक जाए वो परमानेंट रहती है। अब फिलर में क्या प्रॉब्लम है कि फिलर हमने डाल दिया, आपके ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा भी हो गया, लेकिन वो भी साल 1.5 साल में वो जो है फिलर फिर घुल जाएगा, आपके ब्रेस्ट का साइज़ फिर वापस उसी जगह आ जाएगा जहाँ से आप चली थी। तो या तो आप हर साल 1.5 साल पे फिलर करवाते रहें, जो कि शायद पॉसिबल ना हो, क्योंकि खर्चा आपको उतना ही आएगा। सर्जरी का भी जितना खर्चा होता है ऑलमोस्ट उतना ही आपका फिलर में भी खर्चा आ जाता है। तो मैं इसलिए हर पेशेंट को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप सर्जरी की तरफ जाएं। और सर्जरी में भी मेरी जो पहली पसंद रहती है वो इम्प्लांट की रहती है, फिर फैट की रहती है। अगर वो कट नहीं चाहती हैं लड़कियां तो फिर हम फैट डाल देते हैं, और फिलर जो है ये लास्ट प्रेफरेंस रहती है। अगर कोई पेशेंट ये कहता है कि मुझे नॉन सर्जिकल ही कराना है, तब नेचुरली हम कहते हैं अच्छा फिर आप फिलर करवा लीजिए, हम फिलर से कर देंगे, जितना बड़ा आप कम कर सकते हैं साइज़ वो कर देंगे, लेकिन साल 1.5 साल बाद घुल जाएगा तो आपको उसको रिपीट कराना पड़ सकता है। अब मेरे पास एक प्रोफेसर आती हैं बगल के एक शहर से और वो फिलर करा जाती हैं, फिर साल 1.5 साल बाद फिर आती हैं, फिर हम उसमें फिलर डाल देते हैं। तो शी कैन अफोर्ड इट, वो कहती हैं आई कैन अफोर्ड इट और मैं सर्जरी नहीं कराना चाहती। सो इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। तो हम उनके में फिलर डाल देते हैं, लेकिन मैं अपनी, चूँकि उस पेशेंट ने भी ये पूछा कि सर ने ऐसे कहा, तो मैं अपनी चॉइस बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी सर्जरी करूँ तो परमानेंट रहे, आपको बार बार सर्जन के पास ना जाना पड़े। मेरा ये कहना है कि सर्जिकल जो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन है दैट इज़ दी बेस्ट। लेकिन अगर आप सर्जरी से डरते हैं तो नेचुरली फिर फिलर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है, एंड यू कैन गो अहेड विद दैट। तो मुझे उम्मीद है कि इन्होंने अभी भी फ़ोन किया था हमारी टीम को, उनको भी शायद ये मैसेज पहुँच गया होगा और बाकी लोगों को भी ये पॉइंट और क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ करानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करानी चाहिए। और लेकिन इससे रिलेटेड अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह मैं बड़ी खुशी होगी आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।